हेलो एवरीवन, सो गाइस वेलकम टू सेमेस्टर वाला। एंड बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आया हूँ जहाँ पे हम जानेंगे कि अगर आप बीटेक करने के लिए या किसी कॉलेज में अगर जा रहे हो, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जा रहे हो, तो व्हाट आर द टॉप 5 स्किल्स दैट यू नीड जो आपको हमेशा काम आएंगी या फिर आपको प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट बना देंगी, जिसके बाद में जब आप प्लेसमेंट्स के लिए बैठोगे या फिर एमटेक पीएचडी करने जाओगे तो उस टाइम आपको बहुत यूज होने वाला है और फ्यूचर में भी आपको बहुत यूज होने वाला है। तो अगर क्विकली हम बात करें, जैसे आप लोग अभी 12th के बाद में अगर कॉलेज में आए हो या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, तो भी आपके लिए ये स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अभी आपके पास टाइम है। और जैसे ही आप फोर्थ ईयर पास कर जाओगे, उसके बाद में इन चीज़ों को सीखने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। टाइम भी होगा तो आप इतने ज़्यादा दूसरी चीज़ों में ऑक्यूपाइड रहोगे कि आप इनको प्रॉपरली डेडिकेटेडली टाइम नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट स्किल्स जो कि मस्ट हैव होनी चाहिए एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ में, जो कि अपने आप को जिनसे एक्सेल कर सके। तो अगर मैं कॉलेज की बात करता हूं, सबसे पहले कि अगर आप कॉलेज में हैं तो व्हाट आर द स्किल्स दैट यू रिक्वायर। तो अगर सबसे पहली या फिर पहले देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है कॉलेज में। अगर आप देखो तो कॉलेज की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट, कहीं भी जा रहे हो आप तो भैया स्टडी आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, स्टडीज में आप एक्सेल करो, आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, आपकी सीजीपीए अच्छी आनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो कॉलेज में सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पे जो चीज आती है, दैट इज द प्रोजेक्ट वर्क। आपको इंजीनियरिंग सिखाई जाती है, 3 साल इंजीनियरिंग सिखाई जाती है और 7 सेमेस्टर में या 8 सेमेस्टर में आप अपना प्रोजेक्ट करते हो बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट यू हैव अक्वायर्ड। और इस प्रोजेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है जब कोई भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है, बिकॉज वो पूछती है आपसे व्हाट इज योर प्रोजेक्ट। वो देखना चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कितना जील है, कितना लर्न करना चाहता है ये, या फिर इसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है, इसने अपने 3 साल जो है यूटिलाइज किए हैं या वेस्ट किए हैं, तो दे आस्क यू अबाउट कि क्या प्रोजेक्ट वर्क किया है। और इस प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड आपको सब सारी चीजें वो पूछते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू में आपका 60 to 70% ऑफ द चांस ऑफ सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट वर्क, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो जो सारे बच्चे होते हैं वो करते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो तीसरा स्किल जो आपके पास में होना चाहिए, दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आजकल वर्ल्ड बहुत डायनामिक हो गया है। ठीक है, और इस डायनामिक वर्ल्ड में ऐसे बंदे चाहिए, इंजीनियरिंग में भी ऐसे बंदे चाहिए जो कि अलग स्किल सेट लेके आते हो। जैसे कोई बंदा बोलने में बहुत अच्छा है, अगर आप बिजनेस मीटिंग्स में जाओगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ, आपके पास में भले ही नॉलेज हो, बट आप अपनी ऑडियंस को अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाओ तो कोई यूज नहीं है। तो ये स्किल्स आपके पास में होनी चाहिए कि सामने वाली जो ऑडियंस बैठी हो, वो ध्यान से बैठ के आपको सुने और आपने जो कहा है उन सब चीजों पे वो गौर करे और उनको रिएक्ट करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अब ये तीनों चीजों को हम कैसे करके अक्वायर कर सकते हैं या फिर क्या क्या चीजें इनको इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं, तो वो हम चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर गोइंग टू कीप यू अहेड ऑफ अदर्स, आपको बाकी बाकी सब लोगों से आगे कौन रखेगा, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो है आपकी स्टडीज से रिलेटेड, एंड दैट इज द बुक्स। बच्चों, आप इंजीनियरिंग तक पता नहीं बुक्स पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, बट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद में आपको ये हैबिट डालनी चाहिए कि यू शुड लर्न एंड रीड बुक्स। ठीक है, आपको नॉट ओनली योर कोर्स बुक बट बाकी जो दूसरी बुक्स भी होती हैं, जैसे बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, क्रॉनिकल्स आते हैं इंजीनियरिंग के लिए, जो टेक्नोलॉजी में नए नए एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उनके जर्नल्स आते हैं, लोगों के पेपर्स आते हैं। तो यू शुड डू ऑल दीज, आपको ये सब पढ़ना चाहिए। यू शुड पुट अ हैबिट ऑफ रीडिंग थिंग्स, क्योंकि अगर जब आप रीडिंग करना शुरू करते हो, आप नई नई चीजें देखते हो, आप अपने दिमाग को इनपुट देते हो कि हाँ ये सब चीज हो रही है, एंड योर माइंड स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड डू, यू शुड स्टार्ट रीडिंग मोर एंड मोर बुक्स, जर्नल्स एंड अदर स्टफ। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, यू शुड हैव सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स। आपको कुछ नई चीजें सीखनी चाहिए, तो वो नई चीजें अब हम देखेंगे कि अब आपको कौन कौन सी नई चीजें सीखनी चाहिए। एंड देन द थर्ड इज पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वाला मैंने बात कहा है, वो आपको पार्टिसिपेट करना है। कॉलेज में आपके पास में बहुत सारे एवेन्यूज होंगे, कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स होते हैं, ड्रामेटिक्स क्लब होता है, फोटोग्राफी होता है,
पेंटिंग, हॉबीज एंड एवरीथिंग सब मिला के, मतलब मैं आई कुड नॉट नेम, जो सोचो उसका एक क्लब होता है। ठीक है, तो उन क्लब्स को ज्वाइन करो एंड देन गेट एंगेज्ड विद दोज एक्टिविटीज। ठीक है, किसी को अगर स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो आप स्पोर्ट्स खेलो, आपकी जो भी हॉबीज होंगी उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको आप करो। आजकल बहुत सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे हैकाथॉन्स वगैरह होते रहते हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट करो। शुड लर्न टू पार्टिसिपेट और यू शुड पार्टिसिपेट इन ऑल द एक्टिविटीज। ठीक है, तो तीन चीज हमने देख ली कि आपको पहले बुक्स वगैरह पढ़ना चाहिए, आपको नए स्किल्स होने चाहिए, एंड देन यू शुड पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज। तो अब अगर हम स्किल्स की बात करें कि कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए या कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एटलीस्ट आपको कॉलेज में आनी चाहिए, तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो जो चीज होती है अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज इज योर प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन जो होता है वो आप थ्रू सम मीडिया प्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो उस प्रेजेंटेशन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है, वो है माइक्रोसॉफ्ट का ये पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये तीनों ऐसे बहुत पावरफुल टूल हैं जिनसे ऑलमोस्ट कॉलेज में आप सारा काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आप इसमें चैट जीपीटी नहीं लिख रहे हो। चैट जीपीटी को आपको यूज करना अपने आप आ जाएगा, ठीक है, बट आपको बेसिक सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे आप चैट जीपीटी पे काम नहीं करोगे, आपको चैट जीपीटी से पीपीटी नहीं बनानी पड़ेगी, अपना दिमाग उसमें लगाना पड़ेगा। एक्सेल, वर्ड, एक्सेल जो है, एक्सेल में आप सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो। एक्सेल इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल टूल जो पूरी इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, हर कोई बंदा चाहे कितना भी सीनियर क्यों ना हो, एक्सेल पे कुछ ना कुछ करता है। ठीक है, बिकॉज इट इज अ टूल विच मेक थिंग्स वेरी इजी। तो ये आपको आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपको आना चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कैसे भी लेटर जर्नल सब कुछ यहीं पे लिखे जाते हैं। तो इन तीनों का यूज आपको अच्छे से आना चाहिए। आप किसी भी कॉलेज में हो चाहे कहीं पे भी हो, आप अगर इंटरनेट पे जाके देखेंगे कि आई हैव टू लर्न ऑल दीज थ्री सॉफ्टवेयर, मे बी 10 आवर्स का एक एक वीडियो होगा, मतलब तीनों के लिए 10 आवर्स के मैक्सिमम वीडियो होंगे, और उन 10 घंटों में आपको ये पूरा एक्सेल सिखा देंगे, पूरा पावर पॉइंट सिखा देंगे, पूरा वर्ड सिखा देंगे। तो गेट सम टाइम, अगले एक महीने में प्लान करो कि आप वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को अच्छे से सीख लोगे, एंड देन स्टार्ट मेकिंग यूज ऑफ इट। ठीक है, यू विल सी दैट एवरीथिंग विल इंप्रूव। ठीक है, तो कॉलेज में आपका एक इन तीनों सॉफ्टवेयर को आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थी आज के टाइम में जो आ रही है, दैट इज टू हैव अ कोडिंग लैंग्वेज। भले ही आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, भले ही आप सिविल इंजीनियर हो, भले ही आप इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर आप कंप्यूटर साइंस आईटी वाले क्यों ना हो, आपको कोडिंग लैंग्वेज आनी ही चाहिए। देखो, अब जब ये कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं सब अपने अपने अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस के लिए होती हैं, बट जो मोस्ट कॉमन है पाइथन, सी प्लस, विजुअल बेसिक या फिर फोर्ट्रन, इन सब में से कोई एक लैंग्वेज सीख लो। बिकॉज बाकी जो लैंग्वेजेस होती हैं उनमें सिर्फ सिंटेक्स डिफरेंट होता है। कोडिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को पीछे बैकग्राउंड में कोड कैसे करके उसको कैसे चला सकते हो। तो इन सब का आइडिया आपको पता होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फोर्ट्रन का स्ट्रक्चर पता है तो आपको विजुअल बेसिक, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सब लैंग्वेज बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इनमें बस सिर्फ सिंटेक्स चेंज हो रहा है कि हाँ यहाँ पे कोमा की जगह क्या लगाया जाता है, यहाँ पे ब्रैकेट जो छोटा लगता है उसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे बड़े ब्रैकेट का क्या मतलब होता है। तो दिस इज अनदर वन स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारी चीजें, एवरीथिंग इज कोडेड, एवरीथिंग इज बीइंग ऑटोमेटेड, और ऑटोमेट तभी हो सकता है जब आप कंप्यूटर को बोलो या मशीन को बोलो उसकी लैंग्वेज में, और उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी लैंग्वेज ये है। ठीक है, तो आपको सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है दैट यू हैव टू लर्न इज टू लर्न अ लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद में थर्ड आ जाती है, थर्ड है टू लर्न अ डिजाइन सॉफ्टवेयर। देखो आजकल बहुत सारी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, आपने एडोब फोटोशॉप वगैरह या फिर पेंट, ये सब तो यूज किया होगा, लेकिन ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये इंडस्ट्री में, ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में नहीं यूज होते हैं। जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में यूज होते हैं जिससे आप टूल बनाते हो, या फिर वहां से डिजाइन करके नया कंपोनेंट बनाते हो और उस कंपोनेंट को फिर एनालिसिस पे डालते हो, तो वो सारे सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए। देखो बहुत सारे NXUZ है या फिर कैड है, कैड से रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप आते हैं, एनसिस में आप सीख सकते हो, अबेकस में आप सीख सकते हो। सो दीज आर द डिजाइनिंग टूल्स
जिनके अंदर आप चीजें फिजिकली मॉडल कर सकते हो, उनको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री से मेंशन कर सकते हो, और ये सारी चीजें आपको अगेन ऑनलाइन मिल जाएंगी, आप यूट्यूब पे जाके सीख सकते हो। ठीक है, तो आपको एक डिजाइन सॉफ्टवेयर की भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कभी फ्यूचर में जब आपको डिजाइन करने का मौका दिया जाए या फिर आपको जॉब लगे, तो आपको ऐसा ना लगे कि यार मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्किल्स हैं, मैंने बाकी सारी स्किल्स को एक ही साथ डाल दिया है, एंड दैट इज इनटू द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, तो 3 स्किल मैंने सॉफ्टवेयर रिलेटेड, लैंग्वेज के रिलेटेड और पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड बता दी थी। बाकी सारी स्किल्स में यहां से आप कुछ भी कर सकते हो, तो आपको चूज करना हो। तो ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के पार्ट है। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के पार्ट है, और इनमें से कुछ ना कुछ तो जरूर आपको करना चाहिए। जो आपकी हॉबीज हैं उनको आप मास्टर करना शुरू करो। पब्लिक स्पीकिंग में आप कुछ भी एक चूज कर सकते हो कि यार मैं कोई सा भी एक टॉपिक या कोई सी भी एक फील्ड में जाके वहां पे उस चीज के बारे में लर्न कर सकता हूँ या उसको सीख सकता हूँ। डिबेट, स्पीचेस, थिएटर। थिएटर इज अगेन अ वेरी गुड थिंग जो कॉलेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू ब्रॉड पर्सपेक्टिव कि आप ऑडियंस को कैसे एंगेज कर सकते हो। एंड देन फाइनली आपकी हॉबीज जो भी हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कुछ भी हो, तो वो सब भी आप परस्यू कर सकते हैं। बट दिस प्लेज अ मेजर रोल। आप में से सबसे ज्यादा लोग यहीं पे इंटरेस्टेड रहते हो कि सर मुझे अपनी हॉबी डेवलप करनी है। बट बच्चों, सिर्फ हॉबी डेवलप होने से या फिर सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर होने से आपको जॉब नहीं मिलेगा। बिकॉज आपको एक थिएटर में जॉब नहीं लेना, आपको एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में लेना है जॉब। तो अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा जॉब लगे, अच्छा पैकेज लगे, तो आपको ये जो बाकी स्किल्स हैं उन पे भी आपको काम करना पड़ेगा। Not only your personality grooming, but you have to work on your studies, you have to work on your presentation skills, then you have to work on your coding language. ये सब अगर आपके पास में आ गया, तो बच्चों जब तक आप 4th ईयर तक जाओगे, आप एक बहुत बढ़िया पैकेज बन जाओगे, और कोई भी बंदा इंटरव्यू लेने आएगा, he will be more than happy. He will see it and then he will say कि यार ये बंदा मेरे को चाहिए, बिकॉज इसको सब कुछ आता है। ठीक है, सो आई होप टुडे आई हैव बीन एबल टू गिव यू सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स जो कि आपको सीखनी चाहिए वाइल यू आर इन द कॉलेज। ठीक है, तो इसके साथ आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इन केस अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई भी डाउट है, तो आप गेट वाला के टेलीग्राम चैनल्स जो हैं इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी ब्रांच से रिलेटेड हो, आपकी ब्रांच के लिए ये कोड स्कैन करो, यहाँ पे आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड वहाँ पे सारी गेट वाला की फैकल्टीज जो हैं वो आपको हेल्प करेंगी to resolve your doubt or to excel in the field. Okay, so with this, let's stop it over here and meet some other time with some other topic. Thank you.